आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विधान पांड्या। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क के नए फीचर्स की। हमने अभी हाल ही में एक नया वर्जन रिलीज किया है, उसको हमने इंटरनली नाम दिया है आदित्य। इस ऐप के अंदर इस नए वर्जन में हमने बहुत सारी नई टेक्निक्स को इंक्लूड किया है। क्या है वो टेक्निक्स, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे। तो ये जो सारी टेक्निक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सारी टेक्निक्स को इस नए वर्जन में हमने इंक्लूड किया है। इस वर्जन को हमने इंटरनली नाम दिया है आदित्य। आदित्य, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य भगवान का एक और नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं भृगु नरगसिक दशा। अगर आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप यूज कर रहे हैं और अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें, अगर आप चाहें कि सब चीजें आपको हिंदी में दिखे, तो आप यूजर प्रेफरेंसेस में जाके या अनुकूलन में जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हमारी ऐप जो है 3 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी और रशियन में। अगर आपको लैंग्वेज हिंदी करनी है तो आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कीजिए और जाके नीचे सेव प्रेफरेंसेस कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सब चीज़ें आपको हिंदी में नजर आएंगी, ज़्यादातर चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भृगु नरगसिक दशा की। भृगु नरगसिक दशा, जैसा कि नाम से अपने को पता पड़ता है, ये भृगु ऋषि द्वारा एक जो दशा सिस्टम है वो बताया गया था। तो उसको हमने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क में इंक्लूड किया है। भृगु नरगसिक दशा आपको, नैसर्गिक दशा आपको बाकी एप्स में, बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। मैंने तो अभी तक को ऐसा कोई सॉफ्टवेयर देखा नहीं जहाँ पे आपको ये वाली दशा मिलती है, भृगु नैसर्गिक दशा। तो इसको अगर आपको यूज करना है तो आप कोई भी जन्म पत्री खोलिए और फिर उसके बाद आप जाइए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मॉड्यूल में। वहां पे आपको दिखेगी भृगु नैसर्गिक दशा। ये दशा आपको बता देती है कि इस टाइम पे कौन सा प्लैनेट एक्टिव है, इस ईयर में, इस साल में, इस रनिंग ईयर में कौन सा प्लैनेट एक्टिव है और वो कौन से घर में बैठा है, उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट देता है। काफी अच्छे तरीके से काम करती है। ये एक बड़ा अपने आप में एक अनोखा सब्जेक्ट है और इसको मैं आने वाले टाइम में एक नया वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और उसमें आपसे बात करेंगे कि नैसर्गिक दशा को हम कैसे यूज करते हैं। तो नैसर्गिक दशा नाड़ी ज्योतिष के अंदर आपको मिलेगी। फिर हम बात करेंगे राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि। ये जो दोनों टेक्निक्स हैं, ये पटेल साहब ने अपनी किताबों में इसको काफी इस पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक काफी अच्छे तरीके से काम करने वाली चीजें हैं। राशि तुल्य नवमांश, नवमांश तुल्य राशि। एक में आप नवमांश चार्ट का जो लग्न है वो लेते हैं और राशि के हिसाब से सारे के सारे प्लैनेट्स को उसमें बिठा देते हैं। और दूसरे में आप जो राशि चार्ट है उसका लग्न लेते हैं और नवमांश के प्लैनेट्स को उस लग्न के हिसाब से आप देखते हैं। तो ये कैलकुलेशंस आपको मिलेगी चार्ट मेन्यू में। अगर आप जाएंगे कुंडली मेन्यू में यहाँ पे, और फिर अगर आप इसको D1 D9 पे रखेंगे, D1 और D9, और जो यहाँ पे जो बीच वाला जो मेन्यू है उसमें आप देखेंगे RTN। RTN मतलब राशि तुल्य नवमांश, ये आपको मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा, बाएं बाईं ओर दिखेगा आपको राशि चार्ट, और दाईं ओर दिखेगा आपको राशि तुल्य नवमांश चार्ट। इस तरह से आप राशि तुल्य नवमांश देख सकते हैं और नवमांश तुल्य राशि देखने के लिए सेम तरीका है। तो ये दोनों टेक्निक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो पटेल साहब को फॉलो करते हैं वो जानते हैं ये कितनी अच्छी टेक्निक्स है, कितने अच्छे तरीके से काम करती है, इससे क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये कहाँ मिलती है, जिससे जो लोग इसको यूज करना जानते हैं वो इसको यूज कर सके ऐप के द्वारा। फिर एक और टेक्निक हमने इसमें डाली है, वो है नवमांश प्रकृति। ये भी पटेल साहब की ही एक मेथड है।
पटेल साहब ने इसके बारे में अपनी बुक्स में बात की है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बात करी, नवमांश प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप हर हर साल को एक नवमांश के हिसाब से प्रोग्रेस करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि उस साल जो आपका करंट ईयर है या आपका कोई पहले वाला ईयर है, उस साल में कौन सी राशि आपकी एक्टिव है और कौन सा नवमांश आपको फल देने वाला है। और ये सारी कैलकुलेशन हमने इसमें डाली है। बहुत सारी चीजें हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस ऐप में, इस वर्जन में हमने डाली है। तो अगेन आपको ये देखना हो कि नवमांश प्रोग्रेशन कहाँ मिलेगा, तो आप आइए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में, नाड़ी ज्योतिष मेन्यू में, और उसमें आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा नवमांश प्रकृति। तो ये आपको बताएगा कि इस साल में या और किसी भी साल में आपकी जिंदगी के, आपकी आयु के किसी भी साल में कौन सी राशि आपके लग्न की जैसे काम कर रही है और कौन सा नवमांश आपके लग्न के, नवमांश लग्न के जैसे काम कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, और आने वाले समय में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसको राशि तुल्य नवमांश प्रोग्रेशन को, नवमांश प्रगति को किस तरह से देखना चाहिए। और उसके बारे में मतलब ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, घंटों इस पे बात करी जा सकती है, लेकिन अभी के लिए जो लोग नवमांश प्रोग्रेशन को यूज करना जानते हैं, सिर्फ उनके लिए एक एक ये मैसेज है यहाँ पे कि ये जो चीज है, ये कैलकुलेशन जो है वो आपको इस ऐप में मिल सकती है। बहुत से लोग हाथ से कैलकुलेट करते हैं, उनको हाथ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग ऐप यूज करें, ऐप के अंदर सारी कैलकुलेशंस आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में ये भी एक पटेल साहब की टेक्निक है, यहाँ पे भी बात करते हैं ट्रांजिट कनेक्शन, गोचर कनेक्शन। सुनील सर मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि इवेंट कैसे होते हैं, राइट। सब कहते हैं कि इवेंट होने के लिए आप दशा अंतर दशा देखिए, आप उसके बाद में गोचर देखिए कि गोचर में कौन से ग्रह कहाँ पे हैं, राइट। तो सुनील सर हमेशा मुझे कहते रहे कि जो सबसे जरूरी चीज है जो इवेंट होने के लिए, वो ये है कि जब भी जो राशि का डिस्पोजिटर है, राशि लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है, और जो नवमांश का जो डिस्पोजिटर है, राशि लॉर्ड के नवमांश का डिस्पोजिटर है, जब तक वो नहीं आपस में कनेक्ट होते हैं गोचर में, तब तक इवेंट होता ही नहीं। क्योंकि अभी हम बात करें कि मान लीजिए कि शनि का शनि शनि से रिलेटेड इवेंट देखना है, शनि से रिलेटेड इवेंट देखना है, मंगल से रिलेटेड इवेंट देखना है, लेकिन दशा भी पॉजिटिव है और बाकी सब चीजें पॉजिटिव है राशि पर जब गोचर में अपन देखेंगे तो गोचर में काफी लंबे समय तक इन ग्रहों की युति बनती है, इन ग्रहों के बीच में कनेक्शन बनता है, लेकिन हम हमारे को पता नहीं पड़ता है कि गोचर में हम क्या देखें और इवेंट का टाइमिंग कैसे निकालें। और उसी चीज को सॉल्व करने के लिए ये पटेल साहब ने मेथड दिया था कि नवमांश डिस्पोजिटर और राशि डिस्पोजिटर को देख लीजिए कोई भी हाउस के, और जब भी वो आपस में टकराएं, जब भी गोचर के अंदर वो संबंध बनाएं, तब इवेंट होता है उस हाउस से रिलेटेड। तो मोटा मोटी ये टेक्निक है। अगेन ये भी एक पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, और फिर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये जो नवमांश का ये जो ट्रांजिट कनेक्शन है, गोचर के अंदर जो कनेक्शन होता है ग्रहों का, उस उससे किस तरह से इवेंट निकाले जाते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि गोचर में कौन कौन से ग्रह कनेक्शन बना रहे हैं और वो कौन से भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप जाइए गोचर मेन्यू के अंदर। ये ट्रांजिट मेन्यू है अपना गोचर, इसमें जो लास्ट टैब है वो है ट्रांजिट कनेक्शन। ये आपको बताएगा कि हर भाव के हाउस लॉर्ड कौन है, उसका राशि डिस्पोजिटर कौन है, और उसका नवमांश डिस्पोजिटर कौन है। जब भी राशि डिस्पोजिटर और नवमांश डिस्पोजिटर आपस में कनेक्शन बनाएगा गोचर में, तब उस भाव से संबंधित रिजल्ट होते हैं। तो अभी आप देखिए इस चार्ट के अंदर शनि और बुध जो दूसरे भाव के राशि डिस्पोजिटर और नवमांश डिस्पोजिटर है, वो आपस में कनेक्शन बना रहे हैं अभी ट्रांजिट में, गोचर में। तो गोचर में अगर आप देखिए तो शनि यहाँ पे है और बुध यहाँ पे है। तो शनि और बुध आपस में कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र में है आपस में एक दूसरे से, और इसी कारण से ये आपस में कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं।
तो ये आपको राशि ट्रांजिट कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साढ़े साती रिपोर्ट। साढ़े साती रिपोर्ट एक नई रिपोर्ट है जो हमने सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क में इंक्लूड करी है। ये रिपोर्ट आपको रिपोर्ट सेक्शन में मिलेगी। रिपोर्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको आखिरी रिपोर्ट जो है वो है साढ़े साती रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आदमी की साढ़े साती कब कब आएगी, और वो जो साढ़े साती के 3 फेज होते हैं, राइट। जब गोचर का शनि आपके जन्म के चंद्रमा से 12वें में होता है तब उसका पहला चरण कहते हैं, उसको पहला फेज कहते हैं। फिर उसके बाद में जब आपका गोचर का शनि जब आपके अ, चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तब उसको कहते हैं दूसरा चरण। और फिर जब गोचर का शनि जब आपके जन्म के चंद्रमा से अगले वाले घर में जाएगा, मतलब एक घर आगे जाएगा, तब उसको कहते हैं तीसरा चरण। तो वो 3 फेजेस होते हैं साढ़े साती के। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में आपको बताई जाती है कि कब किस समय से लेकर किस समय तक कौन से फेज ऑफ साढ़े साती चलेगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, और कौन सी डेट के अंदर शनि उस टाइम पे ट्रांजिट करेगा। तो ये सारी डिटेल आपको स्नैपशॉट में मिल जाती है। और इसमें ये भी आपको बताते हैं कि कंटक शनि के राउंड कब चल रहे हैं। तो कंटक शनि क्या होता है, जब शनि आपके चंद्रमा से, जो आपकी चंद्रमा राशि है, आपकी जन्म राशि है, उससे चौथे भाव में और 8वें भाव में जब शनि जाते हैं तब आपको थोड़ी सी तकलीफ देते हैं। अब वो कितनी, किसको तकलीफ कम मिलती है, किसको ज्यादा मिलती है, वो डिपेंड करता है आपकी शनि की स्थिति पे, आपके बाकी ग्रहों के हिसाब से। तो ये कंटक शनि की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फेज 1 मतलब जब शनि आपके जन्म राशि से चौथे में जाए, और फेज 2 मतलब जब शनि आपके गोचर का शनि जब आपके जन्म राशि से 8वें भाव में ट्रांजिट करे, तब उसको कंटक शनि के पहले राउंड और पहला फेज और दूसरा फेज कहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। जो लोग शनि की साढ़े साती से डरते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि साढ़े साती कब आती है, कब आएगी, कब आने वाली है स्टार्ट में, उनके लिए आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। और साढ़े साती जनरली बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द लाइफ होता है नेटिव की। अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है साढ़े साती, और कुछ लोगों को बहुत बुरे रिजल्ट भी देती है साढ़े साती। वो डिपेंड करता है नेटिव के ऊपर और बाकी ग्रहों की स्थिति के ऊपर। बहुत से प्रेसिडेंट जो बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स में या भारत देश में, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो साढ़े साती के पीरियड में ही बने। तो वो अलग टॉपिक है एक रिसर्च का, उसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है शनि की गोचर और साढ़े साती रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पद्नादांश दशा। अभी पद्नादांश दशा जो है हमने हमने पहले ही डाल रखी है, लेकिन इसमें पद्नादांश दशा जो हमने ऐप में अभी डाल रखी थी वो एक दशा सिस्टम था जो कि आशुतोष भारद्वाज जी की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था। पर वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पर उसके अलावा जो पद्नादांश दशा की हम बात करें तो इरंगंटी रंगाचार्य, जो कि एक जैमिनी ज्योतिष के एक बहुत ही जाने माने ज्योतिषी हुआ करते थे, उन्होंने भी एक कैलकुलेशन दी थी। और वो कैलकुलेशन हमने, उनकी जो कैलकुलेशन है वो हमने इस ऐप में डाली है। और वो जो एक पद्नादांश दशा जो उन्होंने कही थी कि इसको ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन हमने ऐप में इम्प्लीमेंट करी है। तो अगर आपको ये देखना है कि रंगंटी रंगाचार्य ने जो कैलकुलेशन बताई थी पद्नादांश दशा की, वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आप जाइए दशा सेक्शन में जाइए आप। वहाँ पे आपको पद्नादांश दशा, पद्नवांश दशा आईआर के नाम से ये दशा आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन होती है जैमिनी नवमांश के ऊपर। जैमिनी नवमांश एक ऐसा नवमांश है जो कि कृष्ण मिश्रा की जो किताब है जैमिनी ज्योतिष के ऊपर, उसके अंदर दे रखा है जैमिनी नवमांश की कैलकुलेशन। और श्री रंगड्डी रंगाचार्य हमेशा कहते हैं कि जैमिनी के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको जैमिनी नवमांश ही यूज करना है। जैमिनी नवमांश एक अलग कैलकुलेशन है। पराशरी नवमांश हम सब जानते हैं, पराशरी नवमांश के बारे में पूरी दुनिया उसको यूज करती है। जैमिनी नवमांश एक अलग कैलकुलेशन है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन जो जैमिनी ज्योतिष के अंदर काफी डीप स्टडी करते हैं वो जानते हैं जैमिनी नवमांश का महत्व। और अगर कभी टाइम मिला तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जैमिनी नवमांश कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे कैसे प्रिडिक्शन निकाली जाती है। तो
अभी ज्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं करूंगा इस पे। पद नवांश दशा जो इन्होंने रंगडी रंगाचार्य जी ने बताई थी, पर इन्होंने अपने आर्टिकल में, इनका एक आर्टिकल छपा था सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में बहुत सालों पहले, तो उन्होंने एक बात कही थी इस दशा के बारे में। और ये काफी बुजुर्ग ज्योतिषी थे, काफी लंबे समय तक इन्होंने जैमिनी ज्योतिष पे काम किया है, और इनको काफी किताबें लिखी है इन्होंने। और इनकी जो इनके ऊपर, इनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते चाहते थे, या जो भी लोग जैमिनी ज्योतिष सीखने जाते थे, वो इनके घर के आजू बाजू में, इनके इनके आजू बाजू में बस सिर झुका के खड़े रहते थे कि हमें कुछ थोड़ा सा सिखा दो। तो ऐसी इनकी महिमा है। मैं पर्सनली कभी इनसे मिला नहीं, ना मेरी इनसे कभी बात हुई है, लेकिन इनके बारे में जितना सुना है वो यही सुना है कि ये एक बहुत ही स्कॉलर थे जैमिनी ज्योतिष के, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। तो अभी ये कुछ साल पहले इनकी डेथ हो गई थी, पर जो भी इन्होंने किया है, मतलब वो बहुत बहुत ही अ, अच्छा काम किया है इन्होंने जैमिनी ज्योतिष पे। तो इन्होंने अपने जो आर्टिकल लिखा था पद्मनाभांश दशा पे, उसमें इन्होंने एक चीज लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो पद्मनाभांश दशा है या पद्मनाभांश दशा है, दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, उसको यूज करनी चाहिए, जो फीमेल हॉरोस्कोप है उस पे यूज करनी चाहिए। इन्होंने उसका मतलब भी समझाया था कि जो कि क्यों ऐसा इन्होंने कहा है। अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अम, और पर जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, और क्यों कह रहा हूँ। जो जो रंगेटी रंगाचार्य को फॉलो करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, वो लोग समझेंगे इस बात को। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी ये करना चाहिए, लेकिन मैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर जो आखिरी में मैं बात करूंगा आपसे, जो सेलिब्रिटी सेक्शन जो है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क में, अम, उसमें हमने बहुत सारी चेंजेस की। तो अगर आप यहाँ पे जाइएगा, प्रसिद्ध कुंडली या सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप सेक्शन, इसमें हमने क्या किया है कि आप किसी हॉरोस्कोप को, सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप को ढूंढना है तो आप नाम से ढूंढ सकते हैं, उसके प्रोफेशन से ढूंढ सकते हैं, या उसकी बायोग्राफी के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको टेनिस प्लेयर के हॉरोस्कोप ढूंढने, तो आप इसमें टेनिस टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, तो आपको बताएंगे कि जो भी टेनिस प्लेयर थे उनके चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। राइट। ऐसे ही अगर आपको किसी म्यूजिशियन के चाहिए या सिंगर के चाहिए, तो आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे सिंगर्स के हॉरोस्कोप। और उसी तरह से नाम से सर्च कर सकते हैं आप, प्रोफेशन से सर्च कर सकते हैं, बायोग्राफी के ऊपर अगर आपको सर्च करना है तो बायोग्राफी से सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि बहुत आपका काम बहुत आसान हो गया है। मतलब कि अगर आपको कोई एक तरह के प्रोफेशन के लोगों के हॉरोस्कोप स्टडी करने हैं, तो आप आराम से इसमें सर्च कीजिए, नाम से सर्च कीजिए, बायोग्राफी के हिसाब से सर्च कीजिए। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि हमने एक एडवांस सर्च का ऑप्शन भी दिया है। अगर आपको चाहिए कि मेरे को तुला लगने के सारे हॉरोस्कोप चाहिए, तो आप यहाँ पे आइए, सेलेक्ट कीजिए लिब्रा असेंडेंट लिब्रा, और फिर इसमें खोज करें। वो आपको बता देगा कि जो भी चार्ट्स हैं यहाँ पे जिसमें तुला लग्न है, उन सारी डिटेल्स, वो सारे चार्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब राशि है, डिग्री है, सूर्य कौन सी राशि कौन सी डिग्री में है, सब चीजें आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें अभी नई डाली है। अम, तो तो होपफुली ये सब चीजें आपको पसंद आएगी। फिर भी आपको कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, आपको कुछ चीज पूछनी है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या ये जो हमारा फीडबैक मेन्यू ऑप्शन जो यहाँ पे है, आप इसके अंदर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप मैसेज करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक दिन के अंदर उसका रिप्लाई करें। और टिपिकली आपने, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा भी होगा कि रिप्लाई हम लोग काफ़ी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी आपके सवाल होते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरा वीडियो का टॉपिक था। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो
वीडियो है वो है जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क का जो लेटेस्ट वर्जन है, जिसका हमने कोड नेम रखा है आदित्य। उसके अंदर जो भी सारे फीचर हैं उसमें हमने ये सारे फीचर इसमें डाले हैं, और भी हम नए नए फीचर्स डालते रहेंगे। और आने वाले टाइम पे मैं डिटेल में बात करूंगा इन टूल्स, इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।